मूवी की शुरुआत एक बूढ़े पति पत्नी शंभुनाथ और मंजू से होती है। दोनों अकेले रहते हैं, उम्र हो चुकी है और अब एक दूसरे के अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। इनका एक बेटा है गुड्डू, जो अमेरिका में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सेटल हो चुका है। शंभुनाथ और मंजू साइबर कैफे जाते हैं ताकि बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर सकें। शंभुनाथ बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन गुड्डू का रवैया बिल्कुल ठंडा और चिड़चिड़ा होता है। वह हर सवाल का जवाब बिना मन के देता है। उसकी पत्नी भी बात करने में कोई रुचि नहीं दिखाती। थोड़ी देर बाद बच्ची के रोने का बहाना बनाकर गुड्डू कॉल काट देता है। दोनों बूढ़े माता पिता मायूस होकर वापस लौटते हैं। चलना फिरना मुश्किल होने के बावजूद वे इतनी दूर सिर्फ बेटे से बात करने आए थे, लेकिन बेटे ने 1 मिनट भी ढंग से बात नहीं की। 6 साल हो चुके थे। गुड्डू अपने माता पिता से मिलने नहीं आया था, बस कभी कभार पैसे भेज देता था, वो भी मजबूरी में। शंभुनाथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े पैसे कमाते हैं। उन्हीं बच्चों में एक मासूम बच्ची होती है नैना, जिसे वे बहुत प्यार करते हैं। वो बच्ची बेहद गरीब परिवार से होती है। एक दिन शंभुनाथ बैंक जाते हैं लोन चुकाने, लेकिन वहां पता चलता है कि ब्याज बहुत ज्यादा कट रहा है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गुड्डू को अमेरिका पढ़ने जाना था। उसे 25 लाख रुपए चाहिए थे। बैंक से सिर्फ 10 लाख का लोन मिल पाया। गुड्डू अपने माता पिता पर गुस्सा निकालता है और ताने मारता है। माँ बेटे की खुशी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है। यहीं से शंभुनाथ मजबूरी में गलत लोगों से कर्ज ले लेते हैं। वर्तमान में शंभुनाथ घर के लिए चूहे मारने का जाल लाते हैं। मंजू मना करती है कि पूजा पाठ वाले घर में जीव हत्या पाप है। तभी घर में एक आदमी आता है, प्रजापति। वह नशे में धुत होता है, लड़की साथ लाता है, शराब और चिकन निकालता है। मंजू शुद्ध शाकाहारी होती है, उसे यह सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन कर्ज के डर से कुछ नहीं कह पाती। प्रजापति पैसे मांगता है। शंभुनाथ कहते हैं कि अभी पूरे पैसे नहीं हैं, कुछ दिन में दे देंगे। प्रजापति एक बड़े आदमी दादा के लिए काम करता है और एक पुलिस ऑफिसर शक्ति को भी पैसे खिलाता है। शक्ति अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है। शंभुनाथ और मंजू नैना का जन्मदिन मनाते हैं। वे उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। दोनों कहते हैं, काश हमारी भी नैना जैसी बेटी होती। एक दिन प्रजापति घर देखने के बहाने आता है और शंभुनाथ से कहता है कि घर बेच दो और कर्ज खत्म करो। उसी वक्त उसकी गंदी नजर नैना पर पड़ती है। शंभुनाथ तुरंत नैना को घर से भेज देते हैं। उनका दिल बैठ जाता है। शंभुनाथ पुलिस ऑफिसर शक्ति के पास जाते हैं, लेकिन वहां प्रजापति पहले से मौजूद होता है। अब प्रजापति को शक्ति से कोई डर नहीं लगता। एक रात जब मंजू मंदिर गई होती है, प्रजापति घर में घुस आता है। वह शंभुनाथ को मारता है और कहता है कि नैना को ले आओ। वह कहता है कि नैना के साथ गलत करेगा। यह सुनते ही शंभुनाथ टूट जाते हैं। उनके अंदर का बाप जाग जाता है। वो कांपते हाथों से किचन से पेचकस लाते हैं और प्रजापति के गले के आर पार घोंप देते हैं। प्रजापति वहीं मर जाता है। शंभुनाथ डर के मारे शव के टुकड़े कर देते हैं, बोरियों में भरते हैं और दूर ले जाकर जला देते हैं। बची हुई हड्डियों को आटे की चक्की में पीस देते हैं। मंजू सदमे में चली जाती है। उसे लगता है कि उसके पति एक हत्यारे बन गए हैं। बाद में शंभुनाथ मंजू को पूरी सच्चाई बताते हैं कि प्रजापति नैना के साथ गलत करना चाहता था। तब मंजू समझ जाती है कि यह हत्या नहीं थी, यह वध था। पुलिस ऑफिसर शक्ति को शक हो जाता है। वह जांच करता है, सीसीटीवी फुटेज देखता है और सच्चाई के करीब पहुंच जाता है। पता चलता है कि प्रजापति के फोन में शक्ति का एक आपत्तिजनक वीडियो था, जिससे वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यही वजह थी कि शक्ति प्रजापति के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था। शंभुनाथ प्रजापति का फोन शक्ति को दे देते हैं। शक्ति अपने फायदे के लिए पूरा केस दादा के सिर मढ़ देता है। शंभुनाथ बच जाते हैं। आखिर में शंभुनाथ और मंजू घर छोड़कर जाते हैं। जाने से पहले वे नैना के पिता को घर की चाबी देते हैं और कहते हैं, आज से ये घर हमारी नैना का है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।